दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस सभी को इस कार की तलाश थी और ये पता लगा कि ये कंदावली गांव में मौजूद है ये गाड़ी। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पूरी जो टीम है यहाँ पर पहुंची। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड, एनएसजी, तमाम जो कमांडोज हैं, सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबको यहाँ पर मौजूद है। 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। पूरी कोशिश ये की जा रही है। इनको शक है कि इस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं विस्फोटक हो सकता है, इसीलिए बॉम्ब स्क्वाड और एनएसजी पूरा अपना काम कर रही है। आसपास के लगभग 10-20 जो घर हैं उनको खाली करा दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये जो घर है ये शाकिर और वहीद नाम के शख्स का है और उससे कहीं ना कहीं संपर्क में उमर आया था। ये भी शक जताया जा रहा है कि सबसे पहले इस गाड़ी को किसी कार सेंटर पे लेके गए थे जहां पर इसको बनवाया जा रहा था कुछ, उसके बाद उसके संपर्क में आया और उसके बाद फिर ही कहीं ना कहीं दोनों की दोस्ती हुई। लेकिन शुरुआती जांच जो आई है उसके मुताबिक ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसके कोई रिलेटिव हैं जिसके घर के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई है वहीद और शाकिर के, उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर का संपर्क हुआ है। उसके बाद इसने गाड़ी खरीदी है। गाड़ी पहले खरीदी गई थी, इसकी जांच की जा रही थी और उसके बाद अब ये शक हुआ कि इस गाड़ी में कहीं ना कहीं विस्फोटक है, जिसको लेकर अब पूरी जांच की जा रही है और एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड मौके पर मौजूद है। अच्छा मनीष, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि अभी तक जो इतना वक्त क्यों लग रहा है इस गाड़ी को यहां से ले जाने में? क्या अभी तक भी गाड़ी के अंदर क्या मौजूद है इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है? क्या कोई परेशानी आ रही है इसको अंदर तक देखने के लिए, गाड़ी के अंदर क्या मौजूद है? नहीं, देखिए कल रात से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त है। लगभग 7:30 पौने 8 के वक्त पर ये हरियाणा पुलिस को पता लग गया था कि ये गाड़ी यहाँ पर है। उसके बाद लगभग 8:30 बजे एनएसजी की टीम आई थी और उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। एक व्यक्ति को जरूर डिटेन किया है, उसको पुलिस की गाड़ी में पीछे छिपा के लेके यहाँ से गए और बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जो इस घर में के बाहर जिसकी गाड़ी खड़ी है और वो उस शख्स से कहीं ना कहीं जान पहचान थी, तभी ये गाड़ी यहाँ पर आई थी और उसके बाद उसको पता लगा। लेकिन जब एनएसजी और बॉम्ब स्क्वाड की टीम आई है और वो जिस तरीके से तैयारी कर रही है, आप देखिए लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर पहले ही सबको यहाँ पर रोक दिया गया है और पूरे जो आगे का जो पूरा इलाका है उसको पूरी तरीके से खाली कराया गया है। जो घर है लगभग 10-20 जो गांव के आसपास के मकान है जो गाड़ी की जहाँ खड़ी है, जो उसकी जद में आ रहे हैं, उसको खाली कराया गया। लिहाजा शक इस बात का बहुत ज्यादा गहरा है कि इस गाड़ी में विस्फोटक हो सकता है। कितना विस्फोटक है, कितनी इंटेंसिटी वाला विस्फोटक है, क्या है, इसकी अभी कोई भी पुष्टि आधिकारिक नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, एनएसजी, सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की टीमों ने की है, उससे ऐसा शक जरूर गहरा रहा है कि अभी भी गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज संदिग्ध बरामद है जिसको पुलिस अभी सर्च नहीं कर पाई है और एनएसजी कमांडो ने पूरा का पूरा जो गाँव है वो अभी खाली करा के रखा है। देखिए, अब जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि करीब 10 घंटे का वक्त हो चुका है। कल रात को इस गाड़ी के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद यहां पर एनएसजी, इसके अलावा तमाम दूसरी एजेंसियों के जो लोग हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है गाड़ी के अंदर क्या है। मनीष, एक और जो सवाल ये जहन में आ रहा है कि क्या आसपास के लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, कभी किसी ने इस गाड़ी को यहां पर आते जाते हुए देखा था? देखिए, जो यहाँ के पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा 3 दिन पहले ये गाड़ी यहाँ पर आई थी। आज चौथा दिन है, कह सकते हैं कि 4 दिन पहले ये गाड़ी यहाँ पर आई थी और जो कुछ लोग हैं वो कुछ बताने को तैयार नहीं। वो यही कह रहे हैं कि गाड़ी आई, हम लोगों ने देखा नहीं। सरपंच से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ जिस शख्स का ये घर है उसको वो जानते हैं, लेकिन ये गाड़ी कब आई कोई कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, वो संदिग्ध घेरे में सस्पिशियस एक्टिविटी के तहत। वो माना जा रहा है कि पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए हैं। और वैसे मनीष, आप जहां पर मौजूद है उसके बहुत ही करीब मैं भी हूं। ये है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से बहुत ही करीब ही वो जगह है जहां पर इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। यही वो लाल इको स्पोर्ट कार है जो डॉक्टर उमर की बताई जा रही, जिसके नाम पर रजिस्टर भी है डॉक्टर उमर के नाम से। लेकिन जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर इस वक्त मैं हूं, ये कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से अब सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि जो रविवार को यहां पर जब पहुंची थी जम्मू कश्मीर की पुलिस और साथ ही साथ यहां की लोकल पुलिस, तो यहां पर ही काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल के जरिए एक बड़े विस्फोटक के जखीरे को बरामद किया गया था। डॉक्टर शाहीन जो है उनके पास से भी राइफल, AK-47 राइफल बरामद किया गया था जो यहां काम करती थी। और डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली में धमाका किया है वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। और यही वजह है कि जो NIA की टीम है लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। 50 लोगों को यूनिवर्सिटी के डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, जिसमें से कुछ डॉक्टर
डॉक्टर्स भी हैं, कुछ दूसरे स्टाफ भी मौजूद है और साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर ओमर, इनसे जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी एनआईए ने देने के लिए कहा है इस यूनिवर्सिटी के जो भी मैनेजमेंट है, ताकि उनके बारे में और जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ जो एक और डॉक्टर जो इनके साथ जुड़े हुए थे, जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है, जिसके बारे में अभी तक कोई बड़ी खास जानकारी नहीं मिल पाई है, निसार, उनके बारे में भी पुलिस यहां पर एनआईए यहां पर जानकारी मांग रही है। दिल्ली में लाल किले के पास जिस जगह पर दिल दहलाने वाला ये धमाका हुआ, वहां से ठीक 45 किलोमीटर दूर इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसकी साजिश रची गई। दिल्ली में हुए आतंकी धमाके से पहले फरीदाबाद की जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स, फैकल्टी और एम्प्लॉय के टेरर लिंक सामने आए थे, अब सुरक्षा एजेंसियां उन सभी की कुंडली खंगाल रही है। साथ ही फरीदाबाद में मुस्लिम आबादी वाले धौज गांव की 76 एकड़ जमीन में फैली यूनिवर्सिटी अल फलाह की भी जांच की जा रही है, जिसके मेडिकल कॉलेज का रूम नंबर 13 आतंकवाद के प्लानिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज गांव में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल का एपिसेंटर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और लगातार सुर्खियों में है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस यूनिवर्सिटी पर आकर इसलिए टिक रही हैं क्योंकि यहीं पर काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के मुख्य कर्ताधर्ता बताए जा रहे हैं। और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है क्योंकि कोई रेडिकलाइज्ड नौजवान युवा जो हैं, कम पढ़े लिखे, वो इस गतिविधि में लिप्त नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो बाकायदा यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, वो किस तरह से पास के गाँव तागा और धौज गाँव के अंदर बाकान लेकर वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे, देश और दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश रच रहे थे। डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, मौलवी इश्तियाक, ये वो सारे किरदार हैं जिनका ठिकाना इसी यूनिवर्सिटी में था। यहीं से सारा ताना बाना बुना गया। अब इस यूनिवर्सिटी का इतिहास जान लीजिए। 70 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर हुई थी। पहले 2014 में हरियाणा सरकार और फिर 2015 में यूजीसी ने इसे मान्यता दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने मेडिकल कॉलेज का पहला बैच 2019 में शुरू किया। अब यहाँ एमबीबीएस की 200 और एमडी की 50 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा 650 बेड वाला अस्पताल भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 30% से ज्यादा कश्मीरी छात्र हैं। अब जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हमने पाया कि ये भले ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो, लेकिन यहाँ इलाज लोगों का फ्री में किया जा रहा है। हम भी गए, हमने एक पर्ची बनाई जिसमें डॉक्टर ने भी कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट भी लिखे। इसका बिल हुआ था 725 रुपए, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए गए। ये कहा गया कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स के सजेशन के बाद एक्सरे भी किया गया, इस एक्सरे के भी पैसे नहीं लिए गए, केवल दवाइयों के पैसे जो है वो मेडिकल स्टोर ने लिए। इस हॉस्पिटल में कोई भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी नहीं है, कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, केवल हल्के फुल्के खांसी जुकाम के लिए रेजिडेंट डॉक्टर ही यहाँ पे इमरजेंसी में देखते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। इस ट्रस्ट का चीफ जवाद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी में चांसलर भी है। चांसलर मूल रूप से मध्य प्रदेश के महू का रहने वाला है। इसने 1995 में महू में ही ट्रस्ट की स्थापना की थी। उस दौरान ये एक चिट फंड कंपनी भी चलाता था। पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है। वी आर गेटिंग पीसेस टुगेदर, सो अभी जांच में चल रही है। अल फलाह कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन कौन पढ़े हैं जो अल फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है। द इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। यूनिवर्सिटी के चांसलर पर लोगों से पैसा हड़प कर फरार होने का भी आरोप है। वो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का काम करते थे और बचपन में उनको देखा है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जवाद वगैरह को, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोला था अल फलाह के नाम से। उसमें लोग बाग पैसा पब्लिक लगाती थी, निकालती भी थी। इस तरह का चला 5-7 साल 10 साल चला होगा। पैसा ले गए, पता ही नहीं कौन कब गया। उन्होंने तो आना जाना ही बहुत रुपया लोगों का ले गए। हाँ, अब ये आंकड़ा उनके पास होगा कि उनके कहने कितना है। इन्होंने ब्याज का लालच दिया था कि 40% से ऊपर ही मिलेगा, बोले ब्याज, बोले ये बैंक वालों ने, इन लोगों ने। मऊ के
नाम मेरा अल फिलहाल क्या नाम है लाल, ये नाम है इनका। करीब 2 से 3 लाख रुपये, 2.5-3 लाख रुपये करीब इन्वेस्ट होगा थे। रोज जमा करते थे पूंजी, रोज जमा करते थे, कमाते थे, रोज जमा करते थे पैसा। लेकिन नहीं, वो हमको क्या मालूम था कि भैया ये लेके भाग जाएंगे पैसा। इस बीच अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने सफाई देते हुए विदेशी फंडिंग के आरोप को खारिज किया है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि वो केवल फीस से अपना खर्चा चलाती है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट में जो किरदार सामने आए हैं, उनमें से कई डॉक्टर्स इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो ठीक मेरे पीछे मौजूद है और यहां पर लगातार जो एनआईए की टीम है वो भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि चाहे डॉक्टर आदिल हो या फिर डॉक्टर आदिल के साथ जो जुड़े वो लोग थे, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर ओमर हो या फिर डॉक्टर हसन हो, जिनकी तलाश की जा रही है, वो चौथे डॉक्टर है जिनकी तलाश की जा रही है, फरार चल रहे हैं। उनकी बेटी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि जब यहाँ पर छापे पड़े थे, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से डॉक्टर हसन भी यहाँ से लापता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त एनआईए की जो नजर है इस यूनिवर्सिटी पर है। यहाँ पर 50 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया है, जिसमें स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि डॉक्टर हसन, जिन्हें 2023 में श्रीनगर के अस्पताल से बाहर कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने उन्हें नौकरी दी थी। क्या यहाँ पर बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है? जो लोग आ रहे हैं, इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है इस यूनिवर्सिटी के कामकाज के ऊपर।